चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं हम लोग 9th और क्लास 10 का बेसिक सिलेबस होता है, मतलब कहने का दिया हुआ कि कौन कौन किताब होता है। हम लोग उसका जानकारी उसका नाम जानेंगे, उस किताब सबका नाम, क्लास 9 का, क्लास 10 का, और उसका पिताजी से का भी नाम जानेंगे। तो हम लोग कहता है कि अभी के गणित के पिताजी कौन है, विज्ञान के पिताजी कौन है, तो इसी प्रकार हम लोग नाम जानेंगे। तो अंत तक जरूर देखना, अच्छे लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए समय को और सिलेबस नॉलेज क्लास 9 और 10 के लिए। तो देखिए आप लोग 10th में जब क्लास 10 का एग्जाम दीजिएगा, 9th क्लास में तुम लोग सुनो, और क्लास 10 के बाद तुम लोग हैं कि जब तुम लोग एग्जाम देगा तो एग्जाम आपका 5 ही सब्जेक्ट होता है तो 6, लेकिन 5 का ही होता है। तो उसमें बता देते हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। मुस्लिम सब के लिए उर्दू होता है। तो साइंस को 3 भागों में बांटा गया और सोशल साइंस को 4 भागों में बांटा गया। चलिए जानते हैं मैथ क्या होता है। पहले हम लोग मैथ का नाम लेते हैं। क्या? तो मैथ का हिंदी होता है गणित। क्या होता है मैथ का हिंदी? तो होता है मैथ का हिंदी होता है गणित। इसका पिताजी का नाम है आर्यभट्ट। क्या होता है? आर्यभट्ट नाम। और पूरे संसार में देखा जाए तो आर्किमिडीज कौन है? पूरे संसार में आर्किमिडीज कौन है? आर्किमिडीज है। चलो हिंदी, क्या जी? हिंदी में होता है। तो हिंदी का पिताजी होता है आपका, है ना, भारतेंदु। क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी ग्रामर यानी हिंदी ग्रामर करती व्याकरण। तो देखिए आपका इसका पिताजी है श्री दामोदर है ना, दास पंडित। इंग्लिश भी बुक होता है जोफ्री चौसर। इसका राइटर कौन है? जोफ्री। इंग्लिश का पिताजी है जोफ्री चौसर। इंग्लिश ग्रामर का कौन है? लिंडन मूरे। देखिए एक मैथ रहता है किताब में, हिंदी भी रहता है, हिंदी ग्रामर भी आता है, और इंग्लिश भी आता है, और इंग्लिश ग्रामर। हिंदी और हिंदी ग्रामर से तो मिलने के बाद दोनों से प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी ग्रामर का कम से कम 60% पूछता है, और हिंदी से पूछता है 40%। ग्रामर और इंग्लिश दोनों की मिलावट करने पर तब इंग्लिश का एग्जाम होता है। तो उसी प्रकार किया जाता है जिसे साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। तो इसका पिताजी है गैलीलियो। क्यों है? तो विज्ञान को 3 खंड में बांटा है। तो एक होता है केमिस्ट्री, एक क्या होता है? केमिस्ट्री होता है हिंदी रसायन शास्त्र। क्या होता है? रसायन शास्त्र। इसका पिताजी है ना, लेवोजियर। नहीं तो इसी को बोलते हैं लावासर। लेवोजियर नहीं तो लावासर। दूसरा है आपका फिजिक्स। इसका हिंदी भौतिकी होता है। तो देखिए इसका पिताजी का नाम है न्यूटन। इसका पिताजी का नाम क्या है? न्यूटन। किसका? तो भौतिकी के पिताजी का नाम न्यूटन है। अगला देखिएगा आप लोग, फिजिक्स हो गया। आप पढ़े हम लोग बायोलॉजी। क्या? तो बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। इसका पिताजी का नाम है इसका पिताजी का नाम क्या है? तो अरस्तु नाम। तो पढ़ेंगे। अगला है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस का हिंदी होता है सामाजिक विज्ञान। क्या होता है? सामाजिक विज्ञान होता है। विज्ञान को हम लोग शॉर्टकट में आर्ट्स, क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में? आर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का पिताजी कौन है? तो अगस्त कॉम्टे।
का पिताजी है अगस्त कॉम्टे। इसको क्लास 12 में आप लोग पढ़िएगा, समाजशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, इसको समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। आर्ट और साइंस को 4 भागों में बांटा है। पहला इसे ज्योग्राफी, क्या मान लेंगे? ज्योग्राफी का हिंदी होता है भूगोल। क्या होता है? भूगोल, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते होंगे आप लोग, क्लास 5 से लेकर के, है ना, क्लास 7, 8, 6 से भूगोल को हम लोग हमारी दुनिया के भी नाम से जानते हैं। इसका पिताजी का नाम है इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिताजी किसको बोला जाता है? तो इरेटोस्थनीज को बोला जाता है। देखिए अगला, इसे हिस्ट्री का हिंदी होता है इतिहास। क्या होता है? इतिहास। हिस्ट्री की हिंदी क्या होता है? इतिहास को हम लोग अतीत से वर्तमान के नाम से भी जानते हैं। पिताजी के नाम है हिकेडियस। इतिहास का पिताजी कौन है? हिकेडियस। इसको हिकेडियस चाहे हेरोडोटस के नाम से जानते हैं। क्या? हिकेडियस चाहे हेरोडोटस के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो इतिहास। अगला जो आपका पॉलिटिकल साइंस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में राजनीतिक शास्त्र। पॉलिटिकल साइंस को राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं। और पॉलिटिकल साइंस बोलिए, नहीं तो सिविक्स बोलिए, नहीं तो क्या बोलिए? राजनीतिक शास्त्र। इसका पिताजी कौन है? तो अरस्तु। इसका पिताजी कौन है? तो अरस्तु। जीव विज्ञान के पिताजी अरस्तु है और पॉलिटिकल साइंस का पिताजी कौन है? तो अरस्तु। अगला सब्जेक्ट आपका हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हिंदी होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है? तो अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का हिंदी होता है अर्थशास्त्र। अब देखिए इसका पिताजी कौन है? एडम स्मिथ। इसका पिताजी कौन है? तो एडम स्मिथ। समझ गया कि मैथ, हिंदी और साइंस को 3 भागों में बांटा है। कौन? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। और सोशल साइंस को 4 भागों में बांटा गया। अब हम लोग से पढ़ते हैं, हिंदू बच्चे के लिए संस्कृत जरूरी है। क्या? संस्कृत भी पढ़ते हैं। इसका पिताजी आपको है ना जाना जाएगा महर्षि पाणिनि। और आप लोग है ना मुस्लिम बच्चे के लिए एक पढ़ता है किताब उर्दू सबका भी एग्जाम होता है। तो उर्दू का पिताजी जाना जाता है आई हो कि यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।